हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मोहम्मद खालिद सैफुल्ला है। आज का जो वीडियो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिलेटेड होने वाला है, जिसमें हम एक्सपेक्टेड सिलेबस और जो नया एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में डिस्कशंस करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 2017 जनवरी में एग्ज़ाम हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का, इससे पहले जिसका प्रोसेस दिसंबर 2018 में ख़त्म हो चुका है, उसमें मैंने फ़िज़िकल टेस्ट भी दिया। उसमें मैंने फ़िज़िकल टेस्ट क्वालिफ़ाई किया, मैंने रिटन टेस्ट भी क्वालिफ़ाई किया, मैंने पर्सनल इंटरव्यू भी दिया। अनफॉर्चुनेटली कुछ मार्क्स कम होने की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो मेरे जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स थे जो वेट कर रहे थे और उम्मीद नहीं थी, चूँकि इतने कम टाइम में आज से पहले सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस नहीं आई हैं। 2009 में जब हुआ था, उसके बाद 2017 में आया और अब 2021 में हमें फिर से नोटिफिकेशन मिली है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस सिलेबस की, जो पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करता था, उसमें हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी हुआ करती थी। ये तीनों सब्जेक्ट हमें कंप्लीट तब पढ़ने पड़ते थे और इनमें कोई सब टॉपिक्स नहीं दिए होते थे। इसके अलावा हमें इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये प्रीवियस सिलेबस था। लेकिन अब चूंकि बोर्ड चेंज हो गया, एसएसबी एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो सकता है सिलेबस में। तो अगर हम बाकी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम्स जो एसएसबी कंडक्ट कर रही है, फाइनेंस, अकाउंट असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इनका अगर हम देखें तो इसमें देखिए जनरल इंग्लिश है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस है और जनरल नॉलेज विद रेफरेंस टू जे.एंड.के. यूटी। ये मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि ये टॉपिक सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में भी होने वाला है। उसके बाद हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पढ़ते थे, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। और उसके बाद जनरल साइंस आता है, हमारे पास जनरल इकोनॉमिक्स आता है, हमारे पास पॉलिटी आती है, और किसी एग्ज़ाम में हमारे पास स्टैटिस्टिक्स भी है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी भी है। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं समझता हूँ कि इसमें जनरल इंग्लिश भी होने वाली है और स्पेशल रेफरेंस जे.एंड.के. यूटी का मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मैं बहुत श्योर हूँ कि ये टॉपिक ज़रूर होने वाला है। लेकिन हेड स्टार्ट के लिए हम क्या करें? हेड स्टार्ट के लिए हम जीएस को पकड़ सकते हैं। जीएस में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हम अभी जो मैंने एग्ज़ाम आपके साथ डिस्कस किए, इनके सिलेबस से उठा सकते हैं और बाकी जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम हैं उनको उठा के हम देख सकते हैं और वहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हेड स्टार्ट के लिए हम ये पढ़ सकते हैं। अब साथ में आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है किसी भी एग्ज़ाम का, और अगर अभी आप केस के एग्ज़ाम की बात करेंगे तो मोस्ट पार्ट जो था वो करंट अफेयर्स में ही था। अब इसको पढ़ने के, करंट अफेयर्स को पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो आप कोई मंथली मैगज़ीन ले रहे हैं और उसको फिर कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे 10 दिन में, 15 दिन में, या कैसे भी आपको जैसे, क्योंकि हर एक बंदे का पढ़ने का तरीका जो है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं हो सकता। या फिर आप कोई चैनल पकड़ें, कोई ऐसी चीज़ पकड़ें जहाँ से हम डेली करंट अफेयर्स आप नोट डाउन कर रहे हैं। अब अगर हम फिज़िकल टेस्ट की बात करेंगे तो फिज़िकल टेस्ट में जो मेल्स के लिए है वो 1600 मीटर रेस है और पुशअप्स हैं, सेम है जैसे पहले हुआ करता था। फीमेल्स के लिए 1000 मीटर रेस है, शॉर्ट पुट है, सेम जैसे हुआ करता था, ठीक है। और अगर कोई कुछ स्पेशल कम्युनिटीज़ हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो उनको हाइट में रिलैक्सेशन दी जाती है, ठीक है। तो फिज़िकल टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट नहीं, एग्जैक्टली सेम है जैसे पहले हुआ करता था, उसमें कोई एडिशन नहीं है। अब नए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें और पुराने एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो पुराने एग्ज़ाम पैटर्न में क्या हुआ करता था, सबसे पहले आपका फ़िज़िकल टेस्ट होता था। जितने भी बच्चे फॉर्म करते थे वो फ़िज़िकल टेस्ट में अपीयर हो सकते थे। उसके बाद आपका रिटन होता था और फाइनली आपका जो है वो पर्सनल इंटरव्यू होता था। अब चूँकि इंटरव्यू नहीं है, अब आपने पहले रिटन टेस्ट देना है और उसके बाद फ़िज़िकल टेस्ट आपका होगा। जब रिटन टेस्ट से बच्चा पहले निकलता था तो वाइवा के लिए या पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक रेशो सेट किया जाता था कि 1:6 के रेशो में हम बच्चे लेंगे। एक पोस्ट के लिए हम 6 बच्चे को इंटरव्यू करेंगे या 5 या जो भी था। अब ऐसा है कि मान लीजिए हमारे पास 800 पोस्ट है और मान लेते हैं कि 4800 बच्चों का ये फिज़िकल टेस्ट लेते हैं। मेरिट इस हिसाब से बनाते हैं कि जितने भी बच्चे जो है एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे उसमें से 4800 बच्चों को ये पर्सनल इंटरव्यू के लिए एसएसबी बुलाएगी। अब अगर फिज़िकल टेस्ट के लिए 4800 बच्चा आता है और मान लीजिए 1200 बच्चा क्वालिफाई करता है फिज़िकल टेस्ट,
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? चूँकि हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें ये पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और किस तरह एग्ज़ाम जो है उसमें अपीयर होके किस तरह क्वालिफाई करना है। तो ये चीज़, इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें एसएसबी को मेल करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए ताकि वो एक सेपरेट नोटिफिकेशन में हमें इसकी पूरी डिटेल दें। क्योंकि जब पहले फ़िज़िकल टेस्ट होता था उसके कोई मार्क्स नहीं होते थे, 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता था और 15 का पर्सनल इंटरव्यू होता था, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 6 मिनट 29 सेकंड में रनिंग कंप्लीट कर रहे हैं या 5 मिनट 29 सेकंड में। चाहे कितना भी डिफरेंस है दो बच्चों की टाइमिंग में, आप दोनों सेम जगह पे स्टैंड करते हैं, कोई एडवांटेज नहीं है। तो ये चीज़ हमें क्लियर करनी पड़ेगी। तो इस चैनल के थ्रू मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के रिलेटेड, और जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट टाइम और अभी मैं किस तरह पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ आने वाले वीडियोस में शेयर करूँगा। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको जीएस, जो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी है, इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं मेरे हिसाब से जो मैं देख पाया हूँ बाकी एग्ज़ाम्स में, और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, आपको कहाँ कहाँ से वो पढ़ना है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं नया वीडियो दूंगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।